हेलो दोस्तों, कुकिंग विद सलवा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खास रेसिपी पूना का दाल फ्राई। पूना का दाल फ्राई कैसे बनाते हैं, चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम 2 कप लेंगे चना दाल, लगभग 250 ग्राम चना दाल, और इसको हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम मूंग दाल। लेंगे मूंग दाल, साथ ही साथ 2 कप चना दाल, 1 कप मूंग दाल, लगभग 100 ग्राम मूंग दाल, और इसको हम अच्छे से धो लेंगे। 100 ग्राम मूंग दाल और 250 ग्राम चना दाल को अच्छे से धो के 2-3 पानी से एकदम फ्रेश करके हम इसको दे देंगे फूलने के लिए। पहले अच्छे से फ्रेश करके धो लेते हैं। 3 से 4 पानी से धो के अच्छे से फ्रेश कर लें। पाउडर जो है इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल पानी साफ़ होना चाहिए। इसको दाल को अच्छे तरह से धो लें। देख सकते हैं 5 से 6 पानी से हम धो चुके हैं। दाल का पानी एकदम बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। अब हम इस कुकर में डाल के हम लगभग 1 से 1.5 घंटा फूलने देंगे। दाल अच्छे तरह से फूल जाए तब हम को पकाएंगे, दिखाएंगे आपको किस तरह से क्या क्या मटेरियल डालना है, क्या क्या सामान डालना है जो अच्छे से दाल आपका पक जाए। तो लगभग पहले से 1.5 से 2 घंटा हम फूलने दे देते हैं। अब चलिए साथ ही साथ हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो हम लच्छा पराठा का तैयारी कर लेते हैं। हमारा दाल जब तक फूल रहा है, लच्छा पराठा के लिए हम कम से कम 3 कप आटा लेंगे। तीन कप आटा लच्छा पराठा के लिए, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। इसी कप से 1 कप मैदा डाल दें। डाल के हम इसको अच्छे तरह से गूंद लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, हल्का नमक, और इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आटा मैदा को बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। अब जैसे घर में नॉर्मली आटा लगाते हैं रोटी का, उसी तरह से इसको गूंद लें। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। एक बार सारा पानी नहीं डालेंगे, पहले 1 कप पानी डाल के और इसको हम मिला लेंगे। तब बारी बारी पानी डालेंगे, और आटा बिल्कुल रोटी जैसा गूंदना है, जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है इसमें। और इसको अच्छे से गूंद लें। आटे को बढ़िया से मिलाना है कि आटा आपका कहीं पे सूखा न रहे और कहीं गीला न रहे, एक समान होना चाहिए। अब जैसे नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं उस तरह से गूंद के तैयार कर लें आटा को। फिर थोड़ा सा पानी डाल के आप को मिक्स कर लें, और जैसे घर में रोटी में आटा में मलाह डालते हैं उसी तरह से मलाह डाल के बिल्कुल अच्छे तरह से इसको गूंद लें। अब मुकिया भी सकते हैं।
इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के गूंद लें। थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के आटा को अच्छे तरह से मुकिया लेंगे, जो हमारा आटा बिल्कुल मुलायम हो जाए और रोटी बेलने में परेशानी ना हो, लच्छा पराठा बनाने में कोई परेशानी ना हो, आसानी से बेला जाए। थोड़ा सा पानी की छींटा डाल के फिर से इसको इसी तरह से गूंद लें। अब इसको हम लगभग आधा घंटा भिंजा हुआ कपड़ा से, जब तक हमारा तड़का तैयार ना हो जाए, इसको हम ढक के फूलने के लिए छोड़ देंगे। भिंजा हुआ कपड़ा से, साफ़ कपड़ा से भिंजा के, तो इस तरह से साफ़ कपड़े से ढक के एकदम बिल्कुल छोड़ दिया, जब तक हम दाल को तैयारी कर लेंगे। देख सकते हैं लगभग 1 घंटा हो चुका है, हम दाल को फुला चुके हैं। अब जितना ज़्यादा फुला सकते हैं, और हम लगभग 1 घंटा फुलाएँ। 1 घंटा के बाद हम इसको चढ़ाएँगे, सिझा लेंगे दाल को। सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 प्याज कटा हुआ, का पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है आपको भी। और हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको इस तरह से मिक्स कर ले डाल के। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा लौंग, इलायची, दालचीनी का खड़ा गरम मसाला और 2 से 3 तेज़पत्ता। थोड़ा सा सरसों तेल, 2 चम्मच डालेंगे हम, छोटा चम्मच से सरसों तेल। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्टीम लगा लेते हैं, सिझा लेते हैं बढ़िया से, कि दाल हमारा बिल्कुल पक जाना चाहिए। पका लेंगे अच्छी तरह से। कुकर को बंद करके 3 से 4 सीटी लगा के इसको अच्छे तरह से सिझा लेना है। सीटी का गैस, कुकर का गैस निकल रहा है, तब तक हम इधर लच्छा पराठा का तैयारी कर लेते हैं। आधा घंटा लगभग हो चुका है। अब हम इसको आटा का भिंजा हुआ कपड़ा हटा लेते हैं और इसको हम देख लेते हैं। आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। एक बार इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरह से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका हम गोली काट लेंगे, लोई काट लेंगे इस तरह से लंबा करके हम लोई काट लेंगे। जैसे आप रोटी का लोई काटते हैं घर में, उसी तरह से आप छोटा बड़ा आप अपने अनुसार लोई काट सकते हैं। इस तरह से लोई काट के रेडी कर ले। ये हमारा लोई भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको रेडी कर लेते हैं, लच्छा बना लेते हैं। हम लच्छा बना लेते हैं। एक लोई को ले इस तरह से हल्का परतन लगा लें। हल्का परतन लगा के आप जैसे रोटी बनाते हैं घर पे, उस तरह से इसको बेल लें। बहुत सिंपल तरीका है लच्छा पराठा बनाने के लिए। इस तरह से बेल लें। और इसमें तेल या घी आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल लगा लें।
इसी तरह से सारा आप रोटी को बेल के तेल या घी लगा के आप रेडी कर लें। और इसमें हल्का आप आटा हल्का बुलबुला दें, हल्का आटा को छीट दें इस तरह से। और इस तरह से अब चुनिया लें। इस तरह सारा फोल्ड करके आप रेडी कर लें। इस तरह से आप रेडी करके तैयार कर लें, गोली बना लें। इस तरह सारा तैयार कर लें। ये आपका लच्छा पराठा का लोई तैयार हो चुका है। फिर इसी तरह से सारा बेल के आप तैयार कर लें। बारी बारी करके इसी तरह से तेल लगा के आप को सेटअप कर लें सारा पराठा को बेल के। फिर इसी तरह से आटा को हल्का बुलबुला दें और इस तरह से फोल्ड कर लें। आसान तरीका है, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से फोल्ड कर लें, अच्छे तरह से चूनन कर लें। इस तरह से चुनिया के आप रेडी कर लें, देख सकते हैं। इस तरह से फिर आप बिल्कुल फोल्ड कर लें। इसी तरह से सारा तैयार कर लें। लच्छा पराठा का देख सकते हैं पूरा चुनिया चुके हैं हम। अब इसको हम लगभग 10 मिनट इसको ढक के छोड़ देंगे, तब आपको दिखाएंगे किस तरह से बेलना है और सेकना है। को ढक के छोड़ दें, तैयार कर ले। इसको ढक के छोड़ दें लगभग 10 मिनट के लिए, तब आपको बताएंगे कैसे सेकना, किस तरह से बेलना है लच्छा पराठा को। दाल हमारा घुला या नहीं घुला इसको देख लेते हैं। ढक्कन हटा के दाल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दाल को हम थोड़ा सा चला लेंगे इस तरह से। दाल को थोड़ा चला लेंगे, पानी डाल के थोड़ा सा खौला लेंगे, जो बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स हो जाए और दाल हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। दाल देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरह से सीज चुका है। और इसको हम थोड़ा खौला के बंद कर देंगे और सारा तेज़पत्ता जो है हम निकाल लेंगे। इस तरह से तेज़पत्ता को निकाल लेना है। और गरम मसाला भी साथ ही साथ निकाल लेना है कि मुंह में आने के बाद बहुत अजीब सा टेस्ट लगता है, इसलिए सारा गरम मसाला भी फ़ौरन हम चुन लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे, जो नज़र में आएगा उसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं इस तरह से, और आपको छौंका लगा के दिखाएंगे किस तरह से छौंका लगाना है। इसी तरह से सर्व करके आपको छौंका लगा लेना है। को दिखाते हैं किस तरह से छौंका लगाना है आपको। ये हमारा दाल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब लगाएंगे हम हलवाई स्पेशल
स्पाइसी दाल तड़का का छौंका लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पे 3 चम्मच तेल दिए हैं और इसको हम गरम कर लें। गरम कर ले आप। और गरम करने के बाद सबसे पहले डालेंगे हम थोड़ा सा खड़ा जीरा, देख सकते हैं। खड़ा जीरा डालने के बाद इसको हम अच्छे तरह से पका लेंगे। खड़ा जीरा को बिल्कुल पका लेना है। ये पूरा स्पेशल दाल तड़का स्पाइसी आपका तैयार हो चुका है। छौंका लगाने के बाद आपका दाल तड़का कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ डालेंगे हम थोड़ा सा लहसुन का बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा फिंगर कटा हुआ हरी मिर्च। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। बिल्कुल अच्छे से पका लेना है इसको। आप इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। हलवाई स्पेशल जो है, हर हलवाई यूज करता है। आप थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बिल्कुल गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको इस तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद हम आप चलिए लगाते हैं तड़का। सबसे पहले इसमें डालेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च लाल, और इसको इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम डालेंगे बिल्कुल छौंका। यदि आपके पास तंदूर ना हो, तंदूर जैसा फीलिंग और टेस्ट खाना चाहते हैं, तो आप कोई भी मिट्टी का बर्तन लेके उस पर परोठा बना सकते हैं, लच्छा पराठा। आप या ताव आपके पास उपलब्ध नहीं है मिट्टी का बर्तन के, तो आप तावा पे भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मिट्टी का बर्तन पे थोड़ा सोनापन आता है, स्वाद टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए आप जब भी कोशिश करें तो मिट्टी का बर्तन हो तो मिट्टी का बर्तन में बना सकते हैं, और नहीं हो तो आप कोई भी बर्तन में तावा पे बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे पराठा। सबसे पहले देख लिए एक गैस पे मिट्टी का बर्तन चढ़ा लिए हैं। पराठा को इस तरह से हल्के हाथ से बेलना है कि आपका लच्छा बिल्कुल खुले नहीं, और इस तरह से बेल के पूरा तैयार कर लेना है। और इसको उठा के ऐसे आप सेक सकते हैं जैसे रोटी घर में तावा पे आप बनाते हैं। बिल्कुल आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से आप सिझा सकते हैं। इसी तरह से बारी बारी आप सारा पराठा को रेडी कर लें। थोड़ा सा पकने के बाद हम इसको पलटेंगे, हम पलट लेंगे। अब देख सकते हैं इसको एक तरफ पक गया है, इसको इस तरह से पलट के हम दूसरे तरफ भी सेक लेंगे अच्छे तरह से बिल्कुल। और आप घर का भी तावा में बना सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ सेक लें और बिल्कुल लच्छेदार पराठा बनेगा। तो बिल्कुल एक का लच्छा आपका खुल जाएगा। इसी तरह से आप सारा पराठा को सेक लें। बिल्कुल आप एक बार घर पे बनाएंगे तो एकदम तंदूर का जैसा फीलिंग आएगा मिट्टी का बर्तन पे बनाने के बाद, और होटल जैसा बिल्कुल आपका लच्छा पराठा बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा पराठा तैयार हो चुका है। इसको हम उतार लेंगे और दूसरा इसी तरह से हम सेक लेंगे बारी बारी करके। देख सकते हैं हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हल्का बटर लगा लेंगे, बटर लगा के और इसको हम अच्छे तरह से चूर लेंगे। इस तरह से अब हम इसको चूर लेंगे बिल्कुल। ये आपका लच्छा पराठा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।